अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या अगर आप लोग कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और उसके अंदर HTML आता है, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। क्या आपको वर्डप्रेस सीखने के लिए कोडिंग चाहिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि वर्डप्रेस क्या होता है। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या अगर आप लोग कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा CMS है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं और दुनिया की जो 37% वेबसाइट हैं, यानी कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स वो वर्डप्रेस पर बनी हैं। और दुनिया के जो सबसे बड़े प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं वो भी वर्डप्रेस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस के ऊपर ई-कॉमर्स जैसी साइट्स बनती हैं। अगर आप लोग विकिपीडिया जैसी साइट बनाना चाहते हैं या कोई भी आप लोगों की शूज की शॉप्स है, ब्रांड है, कपड़ों की शॉप है, इन सभी तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर ये वेबसाइट बन सकती है। और ये भी मैं आपको इतना टाइम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब लोग आप स्टार्ट करेंगे आपके पास टाइम, आपके पास एक्सपर्टीज कम होगी। अदरवाइज जो प्रोफेशनल है वो यही वेबसाइट तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर बना देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं कि वेबसाइट बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप लोग कंप्लीट कोडिंग सीखें और उसके अंदर HTML आता है, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या अगर आप लोग कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। में आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन जो वर्डप्रेस है वो आप लोग चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर भी सीख सकते हैं और इसके अंदर आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहां पर अगला सवाल ये आता है कि क्या आपको वर्डप्रेस सीखने के लिए कोडिंग चाहिए? जी नहीं, आपको कोडिंग सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट आपको वर्डप्रेस का आर्किटेक्चर समझना है कि इसके अंदर वेबसाइट्स को किस तरह बनाना है। तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो थीम और दूसरा उसके प्लगइन्स। अब थीम का मतलब क्या कि पहले से ही जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उन्होंने वर्डप्रेस के ऊपर थीम्स बनाकर छोड़े हुए हैं, यानी कि वो पेड थीम्स भी होते हैं और आपको फ्री भी मिल जाते हैं। तो जो फ्री थीम, अगर आप लोगों की बात करें, थीम का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसी। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट का थीम डाउनलोड करेंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो कैसा होगा। तो ये सारी चीजें थीम के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी वेबसाइट के अंदर कहां कहां बटन्स आएंगे, कहां कहां इमेजेस आएंगी और उसका जो बेसिक स्टाइल है वो सारा एक बनाता है थीम डेवलपर। तो उन्होंने थीम्स पहले ही बनाकर छोड़ा होता है, आपको जस्ट थीम को इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर और उसके बाद आप उसके अंदर अपना कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है और अगर आप wordpress.org के ऊपर जाते हैं तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स है, आप इसको अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो ये है कि आपको डोमेन और होस्टिंग, ये 2 चीजें अपनी वेबसाइट के लिए परचेज करनी पड़ती हैं। डोमेन वो जो आपका यूजर आपकी वेबसाइट सर्च करेगा गूगल के ऊपर, आपका वेबसाइट का नेम लिखा आएगा जिस तरह www.amazon.com, facebook.com, इस टाइप की साइट डोमेन होती हैं। और होस्टिंग का मतलब क्या कि एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर आपकी वेबसाइट 24 घंटे लाइव रहेगी, ताकि पूरी दुनिया से कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो कंप्यूटर आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको शो करवा सके। तो ये 2 चीजें आपको परचेज करनी पड़ेंगी, डोमेन और होस्टिंग। और इसके अलावा आप इसके अंदर प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन का मतलब क्या है? मान लीजिए आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने इमेजेस वगैरह तो लगा ली, लेकिन अब आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर लोगों से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो इस टाइप के टूल्स हमारे पास आते हैं प्लगइन्स। तो उस प्लगइन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी जो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं वो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी वेबसाइट की अंदर जो इमेजेस हैं उनका साइज आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लगइन हो जो मैं जो भी इमेज अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूं उसका वो साइज को कम कर दे और क्वालिटी वही रहने दे, तो आप इस काम के लिए प्लगइन को डाउनलोड उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ है वर्डप्रेस जानने के लिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मजीद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बट बेसिक बात यह है कि वर्डप्रेस एक CMS है और ये वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट कोडिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।